जम्मू कश्मीर सहित भारत के लिए आज बहुत ही बड़ा गर्व का दिन है। पीएम मोदी ने तिरंगा दिखाकर चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने इंसानियत और कश्मीरियत पर हमला किया था, हमने उस पर कयामत बरसा दी है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को कटरा में कहा, दुर्भाग्य से हमारे पड़ोस का देश मानवता का विरोधी, मेल जोल का विरोधी है। वो ऐसा देश है जो गरीब की रोजी रोटी का भी विरोधी है। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हुआ वो इसी का उदाहरण है। पाकिस्तान ने इंसानियत और कश्मीरियत पर हमला किया है, हमने 6 मई को उस पर कयामत बरसा दी। इससे पहले पीएम ने जम्मू के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का तिरंगा दिखाकर उद्घाटन किया। इसके बाद अंजी ब्रिज और कटरा में कश्मीर की पहली ट्रेन वंदे भारत को हरी झंडी उन्होंने दिखाई है। नॉर्दर्न रेलवे 7 जून से कटरा श्रीनगर रूट पर वंदे भारत ट्रेन सर्विस शुरू कर देगी। आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर टिकट बुकिंग की जा सकेगी। हफ्ते में 6 दिन 2 ट्रेनें कटरा और श्रीनगर के बीच में चलाई जाएंगी। नॉर्दर्न रेलवे ने बताया कि ट्रेन में 2 ट्रेवल क्लास हैं। चेयर कार का किराया 715 रुपए और एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 1320 रुपए है। अभी ट्रेनें सिर्फ बनिहाल में रुकेंगी, अन्य स्टॉपेज पर फैसला बाद में किया जाएगा। आजादी के 77 साल बाद भी कश्मीर बर्फबारी के सीजन में देश के दूसरे हिस्सों से कट जाता है। नेशनल हाईवे 44 बंद होने से घाटी जाने का रास्ता भी बंद हो जाता है। इसके अलावा भी सड़क के रास्ते जम्मू से कश्मीर जाने में 8 से 10 घंटे का समय लग जाता था। ट्रेन शुरू होने से यह सफर करीब 3 घंटे में ही पूरा हो जाएगा। पीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जनता अपनी पसंद के नुमाइंदे चुन सके, ये भी आतंकवाद के चलते चुनौती बन गया था। बरसों तक आतंक सहने के बाद जम्मू कश्मीर ने इतनी बर्बादी देखी थी कि लोगों ने सपने देखना ही छोड़ दिया था। आतंकवाद को ही भाग्य मान लिया था। हमने इसे बदल कर दिखाया है। आज यहाँ का नौजवान नए सपने भी देख रहा है। लोग जम्मू कश्मीर को फिर से फिल्मों खेलों का हब बनते देखना चाहते हैं। हमने इसे माता खीर भवानी के मेले में भी देखा। उन्होंने कहा कि 3 तारीख से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। ईद का भी माहौल है। ये सब आतंकी हमले से डिगने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी का वादा है कि विकास रुकने नहीं दूंगा। कोई बाधा आएगी तो उसे मोदी का सामना करना पड़ेगा। आज 6 जून है। 1 महीने पहले 6 मई की रात पाकिस्तान पर कयामत बरसी थी। पाकिस्तान कभी ऑपरेशन सिंदूर सोचेगा तो अपनी शिकस्त याद आएगी। पाकिस्तान ने कभी नहीं सोचा था कि भारत उनके यहाँ अंदर जाकर आतंक के ठिकानों पर हमला करेगा। आतंकी इमारतें खंडहर बन गई हैं। पाकिस्तान बौखला गया है। उसने ये गुस्सा जम्मू पुंछ समेत कई इलाकों में घर, मंदिर, गुरुद्वारों पर सेलिंग की। आपने जैसे मुकाबला किया वो हर देशवासी ने देखा। आपके साथ देशवासी पूरी शक्ति से खड़े हैं। पीएम ने कहा कि दुर्भाग्य से हमारे पड़ोस का देश मानवता का विरोधी है, मेलजोल का विरोधी है। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हुआ ये इसी का उदाहरण है। पाकिस्तान ने इंसानियत और कश्मीरियत पर हमला किया था। उसका इरादा कश्मीर के मेहनतकश लोगों की कमाई को रोकना था, इसलिए टूरिस्ट पर हमला किया। वो टूरिज्म जो लगातार बढ़ रहा था, यहाँ रिकॉर्ड संख्या में टूरिस्ट आ रहे थे, जिसने जम्मू कश्मीर के लोगों के घर चलते हैं। पाकिस्तान ने उन्हें निशाना बनाया। पाकिस्तान की साजिश इन सबको तबाह करने की थी। आतंकियों को चुनौती देने वाला आदिल भी मेहनत कर रहा था। आतंकियों ने उसे भी मार दिया। पाकिस्तान की साजिश के खिलाफ जिस प्रकार जम्मू कश्मीर के लोग उठ खड़े हुए हैं, जम्मू कश्मीर के आवाम ने जो ताकत दिखाई है, दुनिया को जम्मू कश्मीर के लोगों ने कड़ा संदेश दिया है। यहाँ के लोग आतंकवाद को कड़ा जवाब देने का मन बना चुके हैं। पीएम ने कहा, केंद्र में भाजपा एनडीए की सरकार को अब 11 साल हो रहे हैं। ये 11 साल गरीब कल्याण के नाम समर्पित रहे हैं। 4 करोड़ गरीबों के घर का सपना सच हुआ। उज्ज्वला योजना से धुएं का अंत हुआ। बहन बेटियों की सेहत की रक्षा हुई। आयुष्मान योजना से 5 लाख तक इलाज मुफ्त मिला है। जनधन योजना से पहली बार 50 करोड़ से अधिक गरीबों का खाता खुला। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12 करोड़ शौचालयों ने खुले में शौच से मुक्ति दिलाई। जल जीवन मिशन ने 12 करोड़ घरों में पानी पहुंचाया। पीएम ने कहा, जम्मू कश्मीर आईआईटी, आईआईएम, आईआईएमएस जैसे संस्थान है। रिसर्च इकोसिस्टम का विस्तार हो रहा है। यहाँ दवाई के लिए भी अभूतपूर्व काम हो रहा है। कैंसर के 2 अस्पताल बने हैं। 7 नए मेडिकल कॉलेज शुरू किए गए हैं। मेडिकल सीटों की संख्या 500 से बढ़ाकर 1300 पहुंच गई है। रियासी को भी अब नया मेडिकल कॉलेज मिलने जा रहा है। ये आधुनिक भारत, आधुनिक अस्पताल तो है ही, साथ ही दान पुण्य की संस्कृति का भी उदाहरण है। इसे बनाने में भारत के कोने कोने से मां के चरणों में आने वाले लोगों ने दान दिया है। पीएम ने कहा, चिनाब ब्रिज हो या अंजी ब्रिज, ये जम्मू और कश्मीर दोनों क्षेत्रों की समृद्धि का जरिया बनेंगे। इससे टूरिज्म के साथ रेल कनेक्टिविटी और बिजनेस भी बढ़ेगा।
इससे इंडस्ट्री को गति मिलेगी। कश्मीर के सेब देश के बड़े बाजारों तक समय पर पहुंच पाएंगे। सूखे मेवे, पश्मीना शॉल, हस्तशिल्प के देश के किसी भी हिस्से तक पहुंचाया जा सकेगा। जम्मू कश्मीर के लोगों का देश के किसी भी हिस्से में आना जाना आसान होगा। मैंने पढ़ा कि एक स्टूडेंट ने कहा कि उसके गांव के ज्यादातर लोगों ने ट्रेन का वीडियो देखा था, उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि ट्रेन उनके सामने से गुजरेगी। लोग ट्रेन के आने जाने का समय याद कर रहे हैं। एक बिटिया ने लिखा कि अब मौसम से रास्ते बंद नहीं हो सकेंगे। पीएम ने कहा, हमने कश्मीर को रेलवे से जोड़ने का काम पूरा करके दिखाया है। कोविड में मुसीबतें आई लेकिन हम डटे रहे। मौसम की परेशानी, पहाड़ों से गिरते पत्थर, ये सब चुनौतीपूर्ण था, लेकिन सरकार ने चुनौतियों को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है। कुछ महीने पहले सोनमर्ग टनल शुरू हुई है। कुछ देर पहले चिनाब और अंजी ब्रिज होकर आया हूँ। इन पुलों पर चलते हुए मैंने भारत के बुलंद इरादों, हमारे इंजीनियर श्रमिक के हुनर को जिया है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। लोग फ्रांस में एफिल टावर देखने जाते हैं। ये ब्रिज एफिल टावर से बहुत ऊंचा है। अब लोग चिनाब ब्रिज के जरिए कश्मीर देखने आएंगे। ये ब्रिज में अपने आप में टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। लोग सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी लेंगे। एनजी ब्रिज इंजीनियर का उत्कृष्ट नमूना है। ये भारत का रेलवे का पहला केबल स्टे ब्रिज है। दोनों पुल भारत की जीवन शक्ति का प्रतीक है। ये उज्जवल भारत की सिंह गर्जना भी है। पीएम ने कहा, मुझे चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज के लोकार्पण का मौका मिला है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। 2 नई ट्रेनें जम्मू कश्मीर को मिली। नए मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ है। 4600 करोड़ के प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर को नई गति देंगे। इस विकास के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। यहाँ कई पीढ़ियां रेल कनेक्टिविटी का सपना देखते हुए ही गुजर गईं। उमर बोले थे कि जब वे 7वीं 8वीं में पढ़ते थे तब से इस प्रोजेक्ट के पूरा होने का इंतजार कर रहे थे। आज लाखों लोगों का सपना पूरा है। जितने अच्छे काम थे वो मेरे ही हाथों से होने बाकी थे। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत मां वैष्णो देवी के प्रणाम करके किया। उन्होंने कहा, यह वीर जोरावर सिंह की भूमि है। मैं धरती को प्रणाम करता हूं। आज का ये कार्यक्रम भारत की एकता और इच्छा शक्ति का विराट उदाहरण है और उत्सव भी है। माता वैष्णो देवी की आशीर्वाद से वादिये कश्मीर रेल नेटवर्क से जुड़ गई है। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, ये रेल लाइन प्रोजेक्ट सिर्फ नाम नहीं है, जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। भारत के नए सामर्थ्य का जय घोष है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने जनसभा में कहा कि बीच बीच में जब कभी रेल के बड़े प्रोग्राम हुए, मुझे पीएम मोदी के साथ जुड़ने का मौका मिला है। मेरी पहली सरकार का आखिरी प्रोग्राम फिर किसी जगह आपके साथ 2014 में हुआ। उस प्रोग्राम में जो 4 लोग शामिल थे वही 4 आज भी स्टेज पर बैठे हैं। आप उस समय पहली बार पीएम बने थे और यहाँ आए थे। उमर ने कहा, उस समय हमारे गवर्नर साहब रेल राज्य मंत्री हुआ करते थे। माता की कृपा से उनका प्रमोशन हुआ और मेरा डिमोशन हुआ। मैं राज्य का मुख्यमंत्री था, अब केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ। लेकिन मैं मानता हूँ कि इसे दुरुस्त होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप पीएम मोदी ही के हाथों से जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा भी मिलकर रहेगा। जनसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी कहा कि ठीक 11 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी कटरा रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के लिए यहाँ पर आए थे। उस समय मैंने कहा था कि कटरा में कोई तभी आता है जब माता बुलाती है। पीएम मोदी का यहाँ आना किसी न किसी कारण से टलता रहा। फिर चुनाव की घोषणा हुई, सरकार बदली और माता की इच्छा पूरी हुई कि पीएम मोदी प्रधानमंत्री बने और कटरा रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करें। शायद विधाता चाहते थे कि पीएम मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने ताकि वो कश्मीर घाटी को रेलवे से जोड़ने का ऐतिहासिक काम भी कर सकें। पीएम मोदी ने कटरा रेलवे स्टेशन से कटरा श्रीनगर को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। मोदी ने इससे पहले ट्रेन में सवार स्कूली बच्चों से भी बातचीत की। ट्रेन में मौजूद रेलवे कर्मचारियों से भी उन्होंने मुलाकात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी पुल का उद्घाटन भी किया। ये चिनाब ब्रिज से करीब 7 किलोमीटर पहले है। अंजी खंड पर बना पुल भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज है। यह पुल नदी तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर बना है। 1086 फीट ऊंचा एक टावर इसे सहारा देने के लिए बनाया गया है, जो करीब 77 मंजिला बिल्डिंग जितना ऊंचा है। ये ब्रिज अंजी नदी पर बना है, जो रियासी जिले को कटरा से जोड़ता है। इस पुल की लंबाई 725.5 मीटर है। इसमें से 472.25 मीटर का हिस्सा केबल पर टिका हुआ है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को चिनाब पुल का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा
जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी उपस्थित रहे। ये विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है और इसके साथ भारत ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पीएम मोदी ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL परियोजना पर प्रदर्शनी को भी देखा। इस दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। पीएम ने इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले लोगों से भी बातचीत की है। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर थी जो हमने आपको दिखाई है, बताई है। तो आज भारत को विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज मिल गया है और ये आज एक ऐतिहासिक क्षण है और इतिहास में बड़ा पन्ना भारत ने जोड़ दिया है। तो आज की ये खबर यहीं तक। अब हमारी मुलाकात आपसे होगी जल्द एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।